कि पीटीआई को लीगल टीम ही जो है वो डुबो रही है। आज भी आप पहले अदालत में पेश हुए थे अपना केस फिक्स करवाने के लिए, लेकिन फिर कहा गया था कि ब्रेक के बाद आए। उसके बाद आप आए, आप यहाँ पे मीडिया टॉक कर रहे हैं, अंदर काजी साहब वापस चले गए। फिर लीगल टीम क्या करे? लीगल टीम रिक्वेस्ट कर, सुन लेना जवाब सुन लेना। लीगल टीम इस वक्त बेस्ट अपनी सर्विसेज दे रही है। मुश्किलात के बावजूद इस वक्त लीगल टीम सबसे ज़्यादा मेहनत कर रही है और इसमें कोई शक नहीं है। एतराज़ात हर किसी की तरफ से। अब ये फैसला सोशल मीडिया ने तो नहीं करना ना, या जो बाहर हमारी लीगल टीम के बाहर बैठने वाला जो बंदा है उसने तो नहीं फैसला करना ना कि हमारी लीगल टीम ने क्या स्ट्रेटेजाइज़ करना है, स्ट्रेटेजी क्या अपनानी है। इंशाल्लाह हमारी स्ट्रेटेजी बिल्कुल मुकम्मल है। हम तमाम हवालों से मुकदमात की पैरवी भी कर रहे हैं। हम इलेक्शन कमीशन के पास भी जा रहे हैं, हम हाई कोर्ट में भी जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं। और इंशाल्लाह हमारा केस जो लगेगा तो हम उम्मीद रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से कि वो हमें इंसाफ देगा। तो लीगल टीम के जो मामलात हैं वो हम लीगल टीम को ही डिसाइड करने दें, और पीटीआई का इंटरनल मामला है उसको डिसाइड करने दें। बाहर बैठ के दोस्तों का एतराज़ हो सकता है, आप हमें सजेशन दे सकते हो, हर तरह का एतराज़ हो सकता है, लेकिन हमें अपनी मुश्किलात का पता है। लिहाजा हम अपनी मुश्किलात अदालतों के सामने रख रहे हैं और हमने हर तरह की जो लीगल बैटल है, लीगल फाइट है, उसको लीगल तरीके से कर रहे हैं। रियासत पाकिस्तान के रियासती इदारों ने ऐसा लगता है कि पीटीआई का बाजू मरोड़ कर दीवार के साथ लगा दिया और कोई हल भी नज़र नहीं आ रहा। आखिरकार ये मामला किस तरफ जाएगा? जब इंसाफ भी नहीं मिलेगा, रियासती इदारे इसी तरह चलते रहेंगे, तो आपको इंसाफ किससे मिलेगा फिर? देखिए, इंसाफ तो हमें अदालतों से ही मिलेगा ना। रियासती इदारे तो गलत कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, लोगों को उठा रहे हैं, और न सिर्फ उठा रहे हैं बल्कि अदालतों के फैसलों को भी अमल दरामद नहीं कर रहे। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद आखिरी उम्मीद तो अदालतें हैं। अगर हम अदालतों में नहीं जाएंगे तो किस से जाएंगे? देखें, लोगों की वाहिद उम्मीद और वाहिद सहारा वो अदालतें ही हुआ करती हैं, वरना इंतशार होता है, बददिली फैलती है, अफरा तफरी होती है, डिसअपॉइंटमेंट होती है। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। लेकिन ये इनका वाहिद हाल ये है कि अदलिया अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी पूरी करे, और हम उनके पास आ चुके हैं। दहशतगर्दी का मुकदमा करके पुलिस ने उनको गिरफ़्तार कर लिया, मैं उसकी शदीद मज़म्मत करता हूँ। दूसरे नंबर पे अभी मुझे पता चला जमशेद दस्ती ने कोई अपनी वीडियो बयान जारी किया है जिसके ज़रिए उसने बताया कि उसकी बेगम और उसके बच्चों के साथ बड़ी ज़्यादती की और उसके साथ बड़ा ज़्यादती की। तो मैं उसकी भी शदीद मज़म्मत करता हूँ। और इन दो अल्फाज के बाद मैं आपको कहता हूँ कि देखें, अगर इलेक्शन, इसको इलेक्शन कहते हैं तो ये इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन का मतलब है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इसका मतलब है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, वो एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस हो, हर कोई अपना पार्टिसिपेट करे और पब्लिक में जाए और पब्लिक फैसला करे कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना। ये हक़ के हुक्मरानी पब्लिक का है, अवाम का है, कौम का है, लोगों का है। यही आइन कहता है, यही लॉज कहते हैं, और यही दुनिया का उसूल है। इसको जमहूरियत कहते हैं। जमहूरियत इसका नाम नहीं है कि आप जमहूर क्या है, पब्लिक एट लार्ज है। जमहूर को यानी जो आज पीटीआई या इमरान खान जो सबसे मकबूल पार्टी है, उसको आप साइड लाइन करके, उसको आप एक तरफ रख के, आप सिर्फ 10-15% आवाम के दरमियान कहो कि जी आप फैसला कर लो कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना। आपने सबके 90% से ज़्यादा हमारे लीडर्स के कागजात नामजदगी ही आपने पहले नॉमिनेशन फॉर्म छीने। अच्छा, वहाँ से कोई कामयाब हो गए तो आपने फिर तायद कुनंदा, तजवीज़ कुनंदा उठा लिया। वहाँ से अगर कोई में कामयाब हो गया तो आपने फिर क्या किया? फिर आपने धड़ाधड़ लोगों के कागजात मुस्तरद कर दिए। और एक ही पॉलिटिकल पार्टी के, पीटीआई का, जो मेरे तक रिपोर्ट पहुंची है, को 2100 के करीब जो उम्मीदवार हैं उनके रिजेक्ट कर दिए। और उसके मद्दे मुकाबल वो शहजादा लाडला, सुपर लाडला जिसको लाए गए हैं, शहंशाह करप्शन जनाब नवाज शरीफ PMLN को, उनका एक भी बंदे के कागजात रिजेक्ट नहीं हुए, एक भी लीडर और वर्कर के। मतलब यह है कि आपके सामने सब कुछ नज़र आ रहा है। और न सिर्फ ये कि वकीलों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया, जो प्रपोजल स्कैंडल्स की सूरत में या कागजात लेके गए हुए थे। मसलन परसों की मिसाल आप गुजरात को देख लें, परवेज़ इलाही के लिए जो वकील गए थे, सरदार अब्दुल राज़िक खान, मलिक अमजद परवेज़ और बाकी। अमजद परवेज़ नवाज शरीफ का वकील है, लेकिन इत्तेफाक से वो लोग चले गए, तो ये कुछ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें अभी काजी फायज ईसा साहब से आप क्या ये जो बता रहे हैं ये भी उनके सामने रखेंगे, और अभी मुलाकात करने जा रहे हैं तो क्या कहेंगे? अभी इंशाल्लाह मैं मुलाकात करूंगा, रिक्वेस्ट उनको करूंगा कि जी हमारा जो केस है वो लगाएं, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखता हूं कि वो हमारे केस को लगाएंगे और फिक्स करेंगे इंशाल्लाह। और उनको सामने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम लिख के भी दे चुके हैं बहुत सारी शिकायत की सूरत में, और उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह ये अच्छा, शोएब शहीन साहब, लोगों के घरों में, चादरों में हाथ डाला जा रहा है, इज्जतें लूटी जा रही है, यहाँ तक भी
कि लेकिन आप फिर भी इसी इमारत से इंसाफ की तवक्को रख के बैठे हैं। ये लोग तो सुना है छुट्टियाँ इंजॉय कर रहे हैं, जब लोगों के घरों में रात को 3-3 बजे लोगों की इस्तें लूटी जा रही हैं, चादरें छीनी जा रही हैं, चार दीवारी पमाल की जा रही है, और फिर भी आप इन्हीं इमारतों से इंसाफ की तवक्को रखें। देखें, हम इंसाफ की तवक्को इन इमारतों से नहीं रखते, उन इदारों से इसलिए रखते हैं कि जिनकी ये आइन के तहत ज़िम्मेदारी है। चूँकि ये आइन मौजूद है, उसके अंदर ये ज़िम्मेदार हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें और लोगों को फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस का माहौल दें। और ये ज़िम्मेदारी इन्होंने आइन के तहत इनके लोगों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की कसम उठाई हुई है। और अगर ये अपनी ज़िम्मेदारी अदा करने से कासिर रहते हैं तो ये इनके ऊपर एक ज़िम्मेदारी होगी कि इन्होंने क्यों अपनी ज़िम्मेदारी अदा नहीं की। तो तारीख़ फिर किसी को भूलती नहीं है, तारीख़ इनके किरदार को याद रखती है। आज अच्छे किरदार भी सामने हैं, आज जस्टिस मुनीर का किरदार भी सबके सामने है। तो इसलिए अगर ये अच्छा किरदार करेंगे तो लोग इनको तारीख़ इनको अच्छे अल्फाज में याद रखेगी, और अगर बुरा किरदार होगा तो जस्टिस मुनीर के अंदाज़ में इनको भी याद रखा जाएगा। लेकिन एक बात मैं बता दूँ,